हेलो। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है और आज मैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पेन दो तरह के होता है, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए हमारी बॉडी में आता है। हम कोई डंबल उठा लें या हम कोई वजन उठा लें तो हमारे बैक में पेन हो गया। हम कोई काम अचानक से हो गया, गिर गए, लग गए, पेन होने लग गया बॉडी में, ये एक्यूट पेन के अंदर काउंट होता है। क्रॉनिक जो पेन होता है वो लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रहते हैं। हमारी बॉडी के पार्ट्स को पेन होता रहता है, बैक में इश्यूज होती रहती हैं, हाथ में इश्यूज होती रहती हैं, स्टमक गड़बड़ा रहा होता है लंबे टाइम तक, किसी का हेडेक हमेशा बना रहता है, जुकाम बहुत ज़्यादा लगी होती है लोगों को, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कोल्ड से सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये सब का सब रीजंस, उनके कॉज अलग अलग होते हैं। हम गूगल करते हैं तब कॉज बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन पे आता है स्ट्रेस। अब वो नहीं बताया जाता है कि वो किस टाइप का स्ट्रेस है जो हमारी बॉडी में ये डिजीज लेकर आ रहा है, या हमारी डेली रूटीन में हम कौन सा स्ट्रेस है जो ऐसा ले रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के इस डिजीज को या इन प्रॉब्लम्स को या इन पेन को बढ़ा रहा होता है। तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली हम लेंगे माइग्रेन को। माइग्रेन, आजकल बहुत से लोग माइग्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, बट ये नहीं समझ पाते हैं कि माइग्रेन कैसे किन लोगों के साथ ज़्यादा, कौन से लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। मतलब वो लोग बहुत माइग्रेन, जिन लोगों से, जो लोग माइग्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं वो लोग बहुत कैपेबल लोग होते हैं, बहुत मतलब अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट उनको वो फ्रीडम नहीं मिलती है। काम करने की फ्रीडम नहीं, कहीं जाने की फ्रीडम नहीं, आने की फ्रीडम नहीं, कोई भी काम करने की फ्रीडम नहीं, बंधा बंधा रहना जिनको बोला जाता है जिन लोगों को, तो वो लोग माइग्रेन से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को या अपनी चीज़ों को सप्रेस कर रहे होते हैं। तो सप्रेशन जो होता है, जो भी चीज़ का सप्रेशन होता है, बोल नहीं पाना, खुल के काम नहीं कर पाना, खुल के अपनी जो अच्छी साइड्स हैं, अपने काम हैं जिन पे हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो हम कब अच्छा काम कर पाते हैं? जब हम फ्री माइंड से काम कर पाते हैं, तो हम हमारी फील्ड में बहुत ग्रोथ लेके आते हैं, बहुत ग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि माइग्रेन से वो लोग ज़्यादा ग्रसित होते हैं जो लोग फ्रीक्वेंटली, जिनको दबा दिया जाता है या जिनको फ्रीडम नहीं दी जाती है, तो वो माइग्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं। साइनस से जो बहुत मोस्टली लोग अफेक्ट होते हैं, साइनस किनको ज़्यादा होता है? जो हमारे लव वंस होते हैं, हमारे लव वंस होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, लाइक हमारे मम्मी पापा हो गए, या हमारे हस्बैंड हो गए, या हमारे किड्स हो गए, या हमारे बच्चे हो गए, या हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, या और भी क्लोज वन जो भी होते हैं, हस्बैंड, मतलब बहुत से क्लोज वन जो हमारा, जिनसे हम बहुत प्यार कर रहे होते हैं, प्यार करते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, तो साइनस की प्रॉब्लम आना मतलब आना तय है उन लोगों को। अगर मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभार नहीं चलते हैं, बट कभी नहीं चलते हैं, उनकी बात कभी नहीं मानते हैं लव वंस, तो वो साइनस से ग्रसित हो ही जाता है, वो प्रॉब्लम उनको आती ही आती है। थर्ड हम समझते हैं थायराइड। थायराइड बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं, फीमेल्स, मेल, बहुत लोग थायराइड से सफ़र करते हैं। बट थायराइड हो जाता है, लंबे टाइम तक बना रहता है, मेडिसिन लोग कंटिन्यूस खाते रहते हैं थायराइड की, उसके बाद भी थायराइड कंट्रोल में नहीं आता है। थायराइड कंट्रोल में नहीं आने का रीज़न, हम खाना ठीक कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम योगा कर लेते हैं, हम सब कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, मेडिसिन खा के देख लेते हैं कंटिन्यूस, फिर भी लोगों का थायराइड कंट्रोल में नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंदर लोगों को कौन सी चीज़ है जो मेंटल हेल्थ के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जो कि थायराइड को बहुत बढ़ा देता है, या थायराइड को कम नहीं होने देता हमारी बॉडी के अंदर। थायराइड तो सभी जानते होंगे। तो मैं बता रही थी आपको कि जो जो लोग अपनी आवाज़ बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, मतलब जो घर में, जिनको बोलने का हक ही नहीं दिया जाता है, जो कैपेबल होते हैं, मीन्स जो मतलब सीनियर मान लो, सीनियर मोस्ट ऑफिस के अंदर जो सीनियर्स एम्प्लॉय होते हैं, जिनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता है, जूनियर्स की सुन ली जाती है, जिन सीनियर्स की बिल्कुल भी नहीं बात मानी जाती है, जूनियर्स को वैल्यू दी जाती है, जो कल के आए हुए लोग होते हैं, जो लंबे टाइम तक उनके साथ होते हैं, उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं। या घर के बड़ी बहू का एग्जाम्पल ले लो, या घर के बड़े बेटे का एग्जाम्पल ले लो, या जिनको वैल्यू जितनी मिलनी चाहिए, बड़े बेटे को, बड़ी चीज़ों को, मतलब जो मतलब हैं कि उनको बात
रखने का अपना होना चाहिए, बट उनको वैल्यू ना देके, उनकी बात ना सुन के घर के अंदर उनकी आवाज़ जो होती है वो दबा दी जाती है, जिनको बोलने का हक नहीं दिया जाता है या जिनकी बात का वैल्यू नहीं किया जाता है या जिनको वो सुना नहीं जाता है, तो वो अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। तो मतलब जो लोग अपनी आवाज़ को दबाते हैं वो थायराइड से, मोस्टली वो लोग थायराइड से सफ़र कर रहे होते हैं। मोस्टली वो रीज़न होता है स्ट्रेस का जो थायराइड लेकर आता ही आता है। तो हर एक चीज़ का स्ट्रेस लेना ठीक होता है, बट अपनी बात को रखना चाहिए, अपनी बात को बोलना चाहिए। इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर वो अगर उनको बोलने नहीं दिया जाता है तो वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि हाँ भाई, हम तो वैल्यूबल थे, हम तो सीनियर मोस्ट हैं, हमें क्यों नहीं सुना जा रहा है या हमारी बात की वैल्यू क्यों नहीं रखी जा रही है, जूनियर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखा जा रहा है। तो वो जो रीज़न होता है, जो वो स्ट्रेस वो सप्रेस कर रहे होते हैं अपने अंदर, वो थायराइड को लेकर ही लेकर आएगा। तो आप उस चीज़ को या तो बोलना स्टार्ट कर दो, या तो बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी भी चीज़ें हैं, आप उनको माने, आप उनको लें, मेरा भी बात का वैल्यू है, आप इनको माने। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप उन चीज़ों को, उन लोगों को वैल्यू मत दें जो आपकी बात को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको वैल्यू देना बंद कर दें। नहीं तो आप थायराइड लंबे टाइम तक आप उससे सफ़र कर रहे होंगे, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। आप कितनी ही मेडिसिन ले लें, कितने आप योगा कर ले, कुछ भी कर ले, अगर वो स्ट्रेस आपकी लाइफ से नहीं गया या अपनी डिप्रेशन वाली जो ज़िंदगी अपने खुद ने बना ली है, अंदर ही अंदर बैठ के जो रोते रहते हैं, तो वो चीज़ें बाद में आपके थायराइड को कम नहीं होने देंगी। और लोगों को ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हम दूसरे का देख के स्ट्रेस ले ज़रूर लेते हैं कि वो हमारी बात सुन नहीं पा रहा है, हमारी बात समझ नहीं पा रहा है या हमारे बात को मानते नहीं हैं। आप ये देखिए कि आप उन लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनसे आपकी बॉडी अफेक्ट हो रही है, आपकी बॉडी में पेन जनरेट हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी नुकसान वो आपको होता है, सामने वालों को नहीं होता है। जो नहीं सुन रहे हैं जाने दो, मतलब जाने ही दो, उनका मत ही मानो, अवॉइड करो। अवॉइड भी नहीं करना चाहते तो आप बाहर निकल जाओ, जो काम एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है वो करो। अपनी या तो चीज़ों को सप्रेस मत करो, बोल दो, जितना बोलना है बोल दो। कोई किसी का मतलब, उस दिन में मैंने समझाया था, कोई किसी के घर पे ग्रोसरी नहीं पटकता है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लें, बिल्कुल भी इस बात का नहीं। या तो उन लोगों को वैल्यू नहीं दे जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट ही बात करना चाहते हैं कि फादर से जिनका झगड़ा चल रहा होता है फैमिली के अंदर, जिनकी फादर से बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिनको मतलब फादर से गुस्सा रहता है या एंटी रहते हैं, जो लोग मतलब जो बच्चे फादर से एंटी रहते हैं, उनकी हिप्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। हिप्स पेन जो होता है हिप्स का, वो मतलब फ्रीक्वेंटली आता रहता है। वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका रीज़न क्या है। माइग्रेन हो गया, और हमारी थाई में पेन होता है। थाई में पेन उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है जो कि मतलब कई रिलेटिव्स होते हैं जो जिससे हमारा कभी अटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। हम इस फ्रीक्वेंट मतलब आज अच्छा कल बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, हमें भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये कैसा रिलेशन है या ये कैसे रिलेशनशिप है या कैसी चीज़ है। तो वो लोग थाई के पेन से है ना लंबे टाइम से ग्रसित रहते हैं, वो लोग थाई का पेन लेते रहते हैं। आप लोगों को इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो डेली रूटीन में हम छोटे छोटे स्ट्रेस लेते रहते हैं, छोटी छोटी जो एनवायरनमेंट या लोग हमें स्ट्रेस देते रहते हैं, वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाके हमें पेन दे रहा होता है। और जिनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा करना, कहीं एम्प्लॉय बाहर जाते हैं तो मतलब शॉप्स पे जो लेबर काम करते हैं, कुछ करते हैं, उन पे उनके सीनियर मतलब गुस्सा कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। मतलब चीखना मतलब गुस्सा, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना जहाँ चल रहा होता है, उन लोगों को ईयर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और वो लोग इस ईयर प्रॉब्लम से गुजर ही रहे होते हैं। ईयर प्रॉब्लम की वजह से उनका हेडेक भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, मिडल का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इन रीज़न को भी सोचना है, समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे। मैं और डिजीज़ के बारे में और अच्छे से आपसे डिस्कस करूँगी कि कौन सा मेंटल हेल्थ या कौन सी मेंटल प्रॉब्लम हमें बॉडी में पेन देके आती है। थैंक यू सो मच।